Hey guys, welcome back to my channel Formula Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on liquid to liquid heat interchanger from the chapter heat transfer. From my previous video on heat exchanger, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the heat interchanger. So basically heat interchangers are the devices used for transforming heat from one liquid to another or from one gas to another gas through a metal wall. सो मेटल वॉल की हेल्प से आपके एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में वन गैस से दूसरे गैस में अगर हीट का ट्रांसफ़र होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज द हीट इंटरचेंजर. तो हीट इंटरचेंजर में अगर हीटिंग मीडियम आप हॉट लिक्विड यूज़ कर रहे हो तो जिस भी लिक्विड को आपको हीट करवाना है वो कोल्ड लिक्विड होना चाहिए. और अगर आप हॉट गैस का यूज़ कर रहे हो तो जिसमें हीट ट्रांसफ़र करवानी है वो भी कैसी होनी चाहिए, आपकी गैस होनी चाहिए. अब बफल्स की अगर बात करते हैं तो बेसिकली बफल्स जो रहते हैं एक सर्कुलर डिस्क टाइप का शीट रहती है मेटल की जिसमें कि एक साइड में कट रहता है. इट इज़ लाइक दिस, जिसमें कि कट रहेगा आपका साइड में. तो उससे क्या होगा कि दिस आर परफोरेटेड टू रिसीव द ट्यूब्स. तो इसके अंदर से आप जो भी ट्यूब्स रहती है मेटल की ट्यूब्स रहेगी या मेटल वॉल जो बोलते हैं तो वो आप इससे पास कर सकते हो. तो ये परफोरेटेड टाइप की रहती है. सो आप बफल्स को क्यों अपन लगाते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ टू मिनिमाइज द दैट इज़ टू इंक्रीज़ द वेलोसिटी. जो आपका फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप बफल्स को यूज़ करते हो. अब ये बफल्स ऐसे बने होने चाहिए कि आपका जो परफोरेशन होना चाहिए वैसा होना चाहिए कि उसमें लीकेज की प्रॉब्लम ना आए और क्लियरेंस जो रहता है बफल्स के बीच में वो थोड़ा सा अच्छा रहे. शेल एंड ट्यूब शुड बी स्मॉल. तो शेल एंड ट्यूब जो आप यूज़ करें वो कैसा होना चाहिए, आपका स्मॉल होना चाहिए. तो अगर वर्किंग की बात करते हैं बफल्स की तो बफल्स को आप आउटसाइड द ट्यूब के आउटसाइड प्लेस करते हो. इसके कारण क्या होता है कि जो वेलोसिटी रहती है वो इंक्रीज़ होती है लिक्विड की आउटसाइड द ट्यूब के आउटसाइड में जो भी लिक्विड फ्लो रहा है लाइक दिस आर द ट्यूब्स सपोज. सो यू हैव टू प्लेस द बफल हियर आउटसाइड द ट्यूब सो दैट जो भी लिक्विड आपका फ्लो होता है तो वो क्या करता है इन बफल्स से टकराता है और टकरा के उसकी जो वेलोसिटी रहती है वो इंक्रीज़ होती है. So buffers makes the liquid flow more or less right angle to the tube which create more turbulence. तो अगर यहाँ पर वो हिट करेगा, ऑब्वियसली बात है कि हिट करेगा जब भी लिक्विड तो कैसा करेगा, वो टर्बुलेंस कॉज करेगा जिसके कारण जो लिक्विड की जो वेलोसिटी रहती है वो भी इंक्रीज़ होती है. तो इससे क्या रहेगा कि जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा था हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए आउटसाइड द ट्यूब तो वो कैसा रहेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस अगर नहीं आ रहा है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी तो ऑब्वियसली बात है कि जो हीट ट्रांसफरिंग रेट होगी वो कैसी होगी, हाई होगी. नाउ द फर्स्ट हीट इंटरचेंजर इज़ लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर. सो लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर्स की अगर बात करते हैं तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि नॉर्मली इसमें ट्यूब शीट्स होती है, स्पेसर रोड होती है और बफल्स होते हैं. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में कि आपकी ट्यूब शीट्स होगी, फिर उसके बाद में स्पेसर रॉड होती है एंड बफर्स लगे हुए होते हैं. तो सबसे पहले इन चीज़ों को आप असेंबल करते हो, इंस्टॉल करते हो. उसके बाद में जब ये चीज़ें सारी असेंबल हो जाती है तो उसके बाद में आप क्या करते हो कि आपकी जो केसिंग है, बाहर की केसिंग, वो इनके अकॉर्डिंग बनाई जाती है. जितनी भी ट्यूब्स रहेगी, बफर्स रहेगी, सारा अगर प्लेसिंग हो जाती है, सारा इंस्टॉल हो जाता है प्रॉपरली. उसके बाद में आप जो करते हो वो क्या करते हो, केसिंग को इम्पार्ट करते हो. सो अप्रोप्रिएट साइज़ का फैब्रिकेशन आपको रिक्वायर्ड होती है. दैट्स वाई ये सारा इंस्टॉलेशन होने के बाद में आप चूज़ करते हो कि कैसा फैब्रिकेशन आपको चाहिए. फिर वन मोर गाइडेड रॉड्स आर फिक्स्ड टू द ट्यूब शीट बाय मीन्स ऑफ द शीट स्क्रू. अब एक गाइडेड रॉड भी फिक्स्ड रहती है. सो बफल्स कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क. जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी, बफल्स कैसे रहते हैं, आप सर्कुलर डिस्क के रहते हैं और मेटल शीट्स के बने होते हैं. एक साइड में उनका कट रहता है. तो बफल्स आर प्लेस्ड अप्रोप्रिएट प्लेसेस यूजिंग द गाइड रोड. तो इस गाइड रोड जो रहती है, गाइड रोड इसलिए लगाई गई है, गाइडेड रोड की हेल्प से आप क्या करते हो कि जब भी बफल्स प्लेस्ड है तो वो इसकी हेल्प से प्लेस किए जाते हैं. ये आपको गाइड करता है कि आपको बफल्स कहाँ कहाँ प्लेस करने हैं. सो बफल्स आर अरेंज विथ अप्रोप्रिएट स्पेसिंग यूजिंग द शॉर्ट सेक्शन ऑफ द सेम ट्यूबिंग. Buffle have perforation through which the tubes is inserted. So the end of the tubes are expanded into the tube sheets. So the above assembly is enclosed in a shell. जो ये अब दी गई है यहाँ पर असेंबली वो कैसे रहती है, आपकी शेल में एक क्लोज रहती है. तो
ये जो बेसिकली कैसिंग है या आउटसाइड की जो शेल बोल सकते हो, तो इसमें क्या रहता है, आपको हीटिंग मीडियम भी आपको प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए भी आपको एक इनलेट देना पड़ेगा, जिससे कि आपको हीटिंग मीडियम आप उसमें प्रोवाइड करवा सकते हो। सो द आउटर ऑफ द फ्लूइड इज़ द राइट साइड ऑफ द टॉप। अब आप राइट साइड में देख सकते हो कि यहाँ पर आपको हॉट जो लिक्विड रहेगा उसको करवाना पड़ेगा फ्लो, तो उसमें ये चीज़ भी रहती है। फिर वन साइड ऑफ द ट्यूब टू डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर्स आर प्रोवाइडेड। एक आपका लेफ्ट हैंड साइड रहता है और दूसरा आपका राइट हैंड साइड रहता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का चैम्बर रहता है उसमें इनलेट ऑफ द फ्लूइड इज़ टू बी हीटेड। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि जो भी लिक्विड को हीट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर में दे रखा है एक इनलेट, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, कोल्ड लिक्विड को फ्लो करवाते हो। और जो हॉट लिक्विड रहता है, जो कि हॉट लिक्विड मतलब कि जो हीट हो चुका है, इज़ प्रोवाइडेड एट द सेंटर। राइट साइड में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दे रखा है राइट साइड की साइड में जो आउटलेट, जो भी लिक्विड, जो कोल्ड लिक्विड आपने इसके थ्रू पास करवाया था वो हीट हुआ है, तो हीट लिक्विड को आप यहाँ से आउटलेट से कलेक्ट करते हो। अब अगर इसकी वर्किंग की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, अगर वर्किंग की अगर बात करते हो तो हॉट फ्लूइड जो रहता है इज पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द टॉप शेल, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। यहाँ से यू हैव टू फ्लो द fluid which has to be heated. So the fluid flow outside the tubes and move down directly to the bottom. So then it changes the direction and rise again. This process is continued till it leaves the heater. So buffers are basically placed to increase the velocity of the liquid outside the tube. Buffers also allow the fluid to flow more or less right angles to the tube, which create more turbulence. So this I have already discussed. So this help in reducing the resistance to heat transfer outside the tube. बफर लेंथन द पाथ और डिक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाथ ऑफ द कोल्ड फ्लूइड। तो जो भी कोल्ड फ्लूइड यहाँ पर आप पास करवा रहे हो, तो बफर्स क्या करता है कि आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसको डिक्रीज़ कर देता है, और जो आपका पाथ रहेगा वो पाथ को क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। तो जितना ज़्यादा पाथ वो कवर करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो हीट को एक्सेप्ट कर सकता है। So the buffers get heated and provided greater surface area for the heat transfer. Simultaneously during the flow, the tube also get heated. So as a result, the film coefficient inside the tube also increases. And the liquid to be heated is pumped through the inlet provided on the left hand side of the chamber. The liquid passes through the tubes and gets heated. The flow of the liquid is single pass. So the heated liquid is collected from the right side distribution chamber. As you can see here, from the right side you will collect the heated liquid, and from here you will provide the inlet for the hot fluid. यहाँ से हॉट फ्लूइड आपका अंदर जाएगा और जो भी ये मेटल वॉल्स वगैरह रहती है उनको हीटअप करेगा, और ये मेटल वॉल जो रहेगी ये आपका जो कोल्ड लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है उस कोल्ड लिक्विड को हीट करेगा थ्रू द मेथड ऑफ कन्वेक्शन, और यहाँ से आप जो हॉट लिक्विड रहता है उसको कलेक्ट कर लेते हो। अब लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ liquid interchanger. So first advantages is it passes at high velocity outside the tube. So you are placing the buffer, that's why it is passing with high velocity, flow more or less at the right angle to the tubes. So turbulence cause करता है, इसकी वजह से जो हीट ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। जो हीट ट्रांसफरिंग रेट बोलते हैं वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो दैट इज़ द मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस लिक्विड इंटरचेंजर। और डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो डिसएडवांटेजेस में बेसिकली क्या आता है कि ये जो लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर है, तो इसका जो अरेंजमेंट रहता है, कंस्ट्रक्शन रहता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आपको क्या रहेंगे, एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होंगे, और इसको क्लीन करने के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो क्लीनिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो टाइम कंज्यूमिंग भी है एक तरीके से देखा जाए तो, और एक्सपेंसिव भी होता है। कंस्ट्रक्शन इसका डिफ़िकल्ट है, तो हर एक पार्ट को आपको इसमें इंसर्ट करना है, तो यू हैव टू परचेज़ ऑल द आइटम्स। सो ये सारे जो रहते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो हर कोई जो इंडस्ट्री रहती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो अफोर्ड नहीं कर सकती है।
सो दैट आर द डिसएडवांटेजेस। और अगर एडवांटेजेस की और अगर एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन में बेसिकली यूज़ होता है फॉर डिस्टिलेशन, इवोपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर स्टरलाइजेशन पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.